नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समाचार प्लस के विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में। आपके साथ मैं हूं नूरी कायनात। दोस्तों, आपके सितारे में हम आपको बताते हैं ग्रह नक्षत्र का हाल और उनका आपकी कुंडली पर प्रभाव। जानते हैं हम कि राशि अनुसार आप क्या करें और क्या ना करें जिससे कि आपका दिन शुभ हो सके। और साथ ही आचार्य जी हमें बताते हैं शुभ फलों की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला चमत्कारी महा उपाय। और क्या आप अपने आने वाले साल को लेकर चिंतित हैं और जानना चाहते हैं कि कैसा रहेगा आपका आने वाला साल, तो आज पंडित जी आपको बताएंगे कि आपको क्या कुछ करना है आने वाले साल में और आने वाला साल को मिलाकर आपके लिए क्या खास लेकर आएगा। तो दोस्तों, देर किस बात की है, आइए मिलकर शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। क्या आप अपने आने वाले साल को लेकर चिंतित हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसा होगा आपका आने वाला साल? जानिए, नए साल को शुभ और सफल बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। पंडित वैभवनाथ शर्मा देंगे आपके सारे सवालों के जवाब। जी हाँ दोस्तों, आपके सितारे में आप अपने मन की हर एक जिज्ञासा को जान सकते हैं, दुविधा को शांत कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो दोस्तों, अगर आप परेशान रहे 2012 में और अगर आप चाहते हैं कि 2013 आपके लिए शुभ हो, तो क्या कुछ करना है आपको, आप आज हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप कुंडली के ग्रह नक्षत्र से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता आपको परेशान कर रही है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर हमारे लगातार इस कार्यक्रम के दौरान फ्लैश किए जा रहे हैं और आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपके सितारे के इस महा एपिसोड की शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। जी, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2069 मार्गशीर्ष मास चल रहा है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है। आज गुरुवार का दिन है। नक्षत्र है मृगशिरा, योग है शुक्ल और करण है वाणिज्य। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम राशियों की। जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा। मेष राशि वालों के लिए क्या खास लेकर आया है आज का दिन, आइए जानते हैं। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको कोई अप्रिय समाचार मिल सकता है। आज का दिन आपके लिए खास दिन है, तो आज आपको बहुत मेहनत से अपने दिन को सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए। थोड़ा सा यदि प्रयास करें, थोड़ा सचेत होकर के प्रयास करें, तो आज सफलता आपके कदम भी चूम सकती है। लेकिन आपको उसके लिए अपना प्रयास निरंतर जारी रखना पड़ेगा। आज जो भी कार्य आप करना चाहते हैं वो कार्य भी आपके आज सिद्ध होने वाले हैं। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए ओम स्थूल तुंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज के दिन का पूरा लाभ लेने के लिए आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि आज आप काले वस्त्र के प्रयोग से बचें। चलिए अब जानते हैं कि वृषभ राशि वाले लोग आज के दिन क्या करें और क्या करने से बचें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को अपने ही क्रोध व अधीरता, तनाव के कारण आज आप धनहानि कर सकते हैं। अपने बने हुए काम प्रभावित कर सकते हैं। सहकर्मी का व्यवहार आपको सुकून देने वाला होगा। आपको उससे काफी राहत मिलेगी, उनसे काफी सुविधा हो जाएगी। आज की दिनचर्या में आपके खर्च बहुत ज्यादा बढ़े हुए होंगे, तो आपको अपने फिजूल खर्च पर आज रोक लगाने की आवश्यकता है। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम सिद्धिदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। धन का व्यय करने से आपको बचना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि क्या खास लेकर आया है आज का दिन मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापार में हानि की आशंका दिखाई देती है। पुराने दोस्तों से मिलने जुलने का समय है। उनके साथ एक अच्छा मनोरंजन का समय आप व्यतीत कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में मित्रों की ओर से भी आपको सहयोग मिलने वाला है। परिवार के लोग आपके व्यवहार से, आपके क्रियाकलाप से और जिस तरीके से आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, उनका निर्वहन करते हैं, उससे आपका परिवार आज बहुत प्रसन्न रहने वाला है आपसे। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम सिद्धार्जित पादाम्बुजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आज की दिनचर्या में अपनी वाणी पर नियंत्रण आपको नहीं खोना चाहिए। जब भी बोलें नपातुला बोलें, सोच समझ करके बोलें और मीठा बोलें। मृदुभाषी बनने का प्रयास करेंगे तो चारों तरफ सफलता आपको प्राप्त होगी। चलिए अब जानते हैं कि कर्क राशि वाले लोगों का आज का दिन कैसा रहेगा।
कर्क राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में बहुत ही धीरज से काम लेना चाहिए। व्यापार के लिए ये समय बहुत उपयुक्त समय हो सकता है, तो आज जो है बहुत सोच समझ करके काम करें। कार्य क्षेत्र में और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, सफलता मिलने की संभावना बहुत अच्छी दिखाई देती है। तो आज जिस भी कार्य में लगेंगे वो कार्य आपका सफल हो जाएगा। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए ओम सामघोष प्रियाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आज के दिन को अब आपके लिए बहुत ही शुभ और सफल बनाएगा। दिनचर्या में जो भी नकारात्मकता है उससे आपको सुरक्षित रखेगा। आज की दिनचर्या में आपको ध्यान ये भी रखना है कि अपने व्यवहार से, अपने किसी भी क्रियाकलाप से बड़े बुजुर्गों का दिल ना दुखाएं, उनके भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। चलिए अब जान लेते हैं कि सिंह राशि वाले लोगों के लिए क्या खास लेकर आया है आज का दिन। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में खर्च अनावश्यक रूप से बढ़ेंगे। समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आपके रिश्ते आज हो सकता है कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाएं, रिश्ते कहीं ना कहीं ठीक न चल पाएं, तो आज आपको बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं होना। और जब आपको मालूम है आपके रिश्तों के लिहाज से समय ठीक नहीं है, तो बहुत ज़्यादा आज अपने को सामाजिक नहीं करना चाहिए, यानी अपने सोशल नेटवर्क में थोड़ी सी कमी रखनी चाहिए। हो सकता है आप किसी व्यक्ति से मिलें और वहीं कुछ गड़बड़ हो जाए। और उसके अलावा आज दिन मंगलमय रहने वाला है और दिन को और अच्छा और शुभ बनाने के लिए ओम श्री प्रत्यय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको लाभ दे सकता है। बहुत ज्यादा तनाव और बहुत ज्यादा दबाव लेने से आज आपको बचना है। कन्या राशि वाले लोग आज के दिन क्या करें और क्या करने से बचें ताकि उनका दिन शुभ हो, आइए जानते हैं। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापार में ध्यान देने से आर्थिक मामलों में सुधार होगा। परिवार में भी आज की दिनचर्या में आपकी चीजें ठीक ठाक चलने वाली हैं, पर सावधानी बरतना आपके लिए आवश्यक होगा। शेयर बाजार में आपको आज मुनाफा मिल सकता है, तो अगर आप शेयर बाजार से रिलेटेड काम करते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आज आपको वहां प्रॉफिट मिल सकता है, अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। ओम श्रीदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपके हित में रहेगा आज का दिन। आज किसी भी परिस्थिति में आप निराश और उदास ना हो। बिल्कुल दोस्तों, तो आज के इस महा एपिसोड में हम आपको बता रहे हैं कि आपका दिन कैसा रहेगा और राशि अनुसार आप कौन से मंत्र का जाप कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों नया साल आने वाला है और नए साल को लेकर आपने भी बहुत सारी तैयारियां की होंगी, न्यू ईयर मनाने जा रहे होंगे आप। लेकिन दोस्तों अगर कुछ परेशानी झेली है आपने 2012 में और अगर आप चाहते हैं कि 2013 आपके लिए शुभ हो, जो परेशानियां 2012 में आई वो 13 में ना आए, तो इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं पंडित जी के साथ कि आप क्या कुछ खास कर सकते हैं नए साल को शुभ बनाने के लिए। बढ़ेंगे आगे और जानते हैं कि तुला राशि वाले लोगों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। तुला राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में परिवार का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। किसी भी कार्य में बहुत ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए और किसी भी व्यक्ति पर अपेक्षा से ज्यादा बहुत ज्यादा आप विश्वास न करें। ज्यादा विश्वास करने से आपको आज धोखा भी मिल सकता है। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम अनेकाचिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आज यदि किसी दूसरे का वाद विवाद चल रहा है और आप उसमें निर्णायक की भूमिका निभाने जा रहे हैं, तो आज आपको उससे बचना चाहिए, क्योंकि कुल मिलाकर के ये मामला आपके लिए ही ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए क्या खास लेकर आए हैं आज का दिन, आइए जानते हैं आचार्य जी से। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आर्थिक क्षेत्र में उन्नति होने वाली है। निवेश हेतु ये उत्तम समय है। आज आमदनी के नए रास्ते तलाशे जा सकते हैं। आज आपको बहुत सकारात्मक यानी बहुत पॉजिटिव रहना है। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए ओम अध्यक्षाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। कुछ समय के लिए आज आपको अपने मित्रों से दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि ये समय आपके कहीं मित्र संबंधों में कुछ तनाव पैदा करने का समय है, तो थोड़ा सा आप सुरक्षित रहें, थोड़ी सी दूरी बनाएं। चलिए अब जानते हैं कि धनु राशि वाले लोग आज के दिन क्या करें और क्या करने से बचें ताकि आपका दिन शुभ हो सके। धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए नौकरी में तबादला तथा पदोन्नति के योग हैं। दोस्तों से मिलते समय आपको आज थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को आज की दिनचर्या में आपको उधार नहीं देना चाहिए। आपको धन वापस पाने में अपने ही दिए हुए कर्ज को, अपने पैसे को प्राप्त करने में कुछ समस्या आ सकती है। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए ओम अद्भुत मूर्ति मते नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। किसी के गलत कार्य में आपको सहयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज की दिनचर्या के कुछ योग, कुछ लक्षण ऐसे दिखते हैं कि आपको कुछ गलत काम के लिए लोग ऑफर कर सकते हैं, आपको लालच और प्रलोभन दी जाए, आप उन बातों में ना आए। चलिए अब जानते हैं कि मकर राशि वाले लोगों के लिए क्या खास लेकर आया है आज का दिन।
मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज धन के व्यर्थ के दिखावे से व आडंबर से आपको बचना चाहिए। इस आडंबर में दिखावे में आप न पड़ें। दिन अच्छा बीतने वाला है। सेहत का ख्याल रखना चाहिए। करियर के लिहाज से भी समय आपके साथ है। तो आज कुल मिलाकर के परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं। बस रुपए पैसे का दिखावा, व्यर्थ का खर्च न करें, वो आपके हित में नहीं है। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए ओम अव्यक्त मूर्तिये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। काले वस्त्र का आज आप त्याग करें। काले वस्त्र का प्रयोग आज आप न करें तो आपके हित में है। चलिए, कुंभ राशि वाले लोग आज के दिन क्या करें और क्या ना करें, आइए जानते हैं आचार्य जी से। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज वाहन आदि का सुख मिलेगा। सतर्क रहने की आवश्यकता है। जब आप वाहन का प्रयोग करें तो बहुत तेज गति में न करें। दूर क्षेत्र की, कहीं दूर स्थान की यात्रा भी आज करनी पड़ सकती है। कोई नई शुरुआत अगर आप करना चाहते हैं, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, किसी नए रिश्ते, किसी नए संबंध को आरंभ करना चाहते हैं तो आज का दिन थोड़ा सा बचा लीजिए। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम इंद्र श्री प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको धन धान्य से, हर प्रकार के सुख से परिपूर्ण करेगा। व्यापार में साझेदारी का यह समय उपयुक्त नहीं है तो पार्टनरशिप से बचना चाहिए। चलिए, अब अंत में जान लेते हैं कि मीन राशि वाले लोगों का आज का दिन कैसा रहेगा। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में शत्रु पक्ष से बाधा व कष्ट संभव है। तो शत्रु पक्ष से आपको अपना थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव होता रहने वाला है। छोटी छोटी परेशानियां आपको घेरे रहेंगी। झुंझलाहट से बचने के लिए आज आपको शांत चित्त रहने की आवश्यकता है। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए ओम आश्रिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। यदि आप शेयर बाजार में डील करते हैं तो आज के दिन निवेश बहुत ज्यादा न करें। चलिए, यहाँ पर दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। यहाँ पर हरिद्वार से जुड़ गए हैं संजय हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है संजय आपका। किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4 जनवरी सन 1968। जी। जन्म समय है शाम को 5:30 बजे हरिद्वार में। जी। पंडित जी, मेरे को ऐसा उपाय बताइए कि मैं आज तक अपने जीवन में कोई सफलता प्राप्त नहीं कर पाया हूँ। जी। आने वाला समय मेरे लिए कैसा रहेगा और मैं अपने जीवन में कुछ कर भी पाऊंगा या नहीं? जी बिल्कुल, देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार बुध की महादशा में केतु की अंतरदशा का ये समय है और बुध देव आपकी कुंडली में लग्न भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, बैठे हुए हैं सप्तम स्थान में। जो आपको अभी तक सफलता नहीं मिल पाई उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कुछ आपकी कुंडली में योग ऐसे हैं जो आपको लगातार प्रभावित करते रहते हैं। भाग्य स्थान में शनि के भाव में मंगल की मौजूदगी जो है वो आपके बनते हुए काम को बार बार प्रभावित करती है। थोड़ा सा काम स्थिर होता है, स्थायित्व प्राप्त होता है, लेकिन फिर उसमें कोई बाधा आ जाती है, वाद विवाद हो जाता है। तो ये सारे संयोग आपकी कुंडली में दिखाई देते हैं। वर्तमान समय में आपकी कुंडली के अनुसार यदि आप भगवान श्री गणेश के साथ साथ माँ दुर्गा की आराधना करें, आप दुर्गा सहस्त्रनाम कर सकते हैं, माँ दुर्गा के 108 नामों का उच्चारण कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती के कुछ विशेष स्त्रोत हैं उसका आप पाठ कर सकते हैं, रात्रि सूक्त का पाठ कर सकते हैं, या दुर्गा सप्तशती में जो कवच अर्गला कीलक है आप उसका पाठ करें तो भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। गणेश जी के लिए आपको गणेश अथर्वशीष का पाठ करना बहुत अच्छा फायदा देगा। और बुधवार के दिन गौ सेवा करें अपने हाथ से, गौ माता को अपने हाथ से हरा चारा खिलाएं, हरी वस्तु का दान करें, जैसे हरी मूंग हो गई, इस तरीके की चीज़ों का दान करने से आपको बहुत अच्छा फायदा मिल जाएगा। चलिए, यहाँ पर ज्योति जुड़ गई है हमारे साथ कानपुर से। बहुत बहुत स्वागत है ज्योति आपका। किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20 अगस्त 1991। जी जी। और ढाका बिहार मेरा बर्थ प्लेस है। जन्म का समय बता दीजिए ज्योति। सुबह 7 बजे। जी, अब पूछिए अपना सवाल। जी पंडित जी, मैं बैंक की तैयारी कर रही हूँ और मेरी बैंक में जॉब नहीं लग रही है, तो आप बताइए कि मेरे आने वाले साल 2013 में बैंक में जॉब लगेगी? जी बिल्कुल लग जाएगी। जी बिल्कुल लग जाएगी ज्योति। आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार बहुत अच्छा सेक्टर है आपके लिए। बैंकिंग फील्ड, फिनांस की फील्ड आपके लिए सबसे उपयुक्त फील्ड है। आपकी कुंडली के अनुसार भाग्य इस समय जो दशा चल रही है वो शुक्र की है और शुक्र देव जो है आपकी कुंडली में वो कर्म स्थान के स्वामी हैं और उसके साथ साथ बुध की अंतरदशा है। शुक्र और बुध दोनों वित्तीय क्षेत्रों से संबंधित होते हैं, तो कुल मिलाकर के ये क्षेत्र आपके लिए बहुत अच्छा है। वर्तमान समय में आपको गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। उसके साथ एक ओपल 7 रत्ती का अगर आप पहनते हैं दाहिने हाथ की पहली उंगली में तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं, अगर आप कुंडली के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या फिर जानना चाहते हैं कि 2013 साल आपके लिए क्या कुछ खास लेकर आ रहा है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर हमारे लगातार इस कार्यक्रम के दौरान फ्लैश किए जा रहे हैं। हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम फौरन हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाइएगा।
ब्रेक के बाद स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके सितारे के इस महा एपिसोड में। आज खास तौर से ये एपिसोड लेकर आए हैं हम दोस्तों आपके लिए, ताकि अगर हमारे रेगुलर कार्यक्रम के दौरान अगर आप हमें कॉल नहीं कर पाते हैं, आपकी फ़ोन कॉल्स हम नहीं ले पाते, सवालों का जवाब नहीं दे पाते, तो आज का ये एपिसोड खास तौर से आपके लिए है। आप कॉल कर सकते हैं, कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। 2013 आपके लिए कैसा रहेगा आप ये भी जान सकते हैं आचार्य जी से। यहाँ पर एक दर्शक जुड़ गई है हमारे साथ, नेहा कानपुर से। स्वागत है आपका नेहा, किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? जी नमस्ते, मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। जी बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26/11/1986 1986 जी। और रात्रि का 11:55 टाइम है, जन्म स्थान कानपुर है। जी जी मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज तक हमेशा लाइफ में मैंने जो चाहा है, चाहे वो दोस्त हो या फ्रेंड हो या घर से कोई रिलेटेड हो, जिस चीज़ को मैंने चाहा है वो चीज़ कभी हमारी नहीं हुई है। तो या मैं कोई इच्छा इसको कह लीजिए कि कभी पूरी नहीं हुई है, तो क्या मैं इच्छा करना छोड़ दूं या इसको पूरा करने का उपाय है मेरे कैरियर? देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता इस जीवन में कि आप किसी चीज़ के लिए इच्छा करना छोड़ दें। सबसे पहली चीज़ है आपको अपने जीवन के प्रति बहुत ही पॉजिटिव रहना पड़ता है, पॉजिटिव रवैया अपनाना पड़ता है, और जिसको हम लोग हमारे शास्त्रों में भी उसके बारे में चर्चा की गई है और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में भी उसके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्कस की गई हैं, जिसको पॉजिटिव एफर्मेशन कहते हैं। जब आप अपने पूरे मन से पूरे शुभ ऊर्जा के साथ किसी चीज़ को मांगते हैं तो ऐसा कहते हैं कि सारी सृष्टि, सारी कायनात जो है वो आपको उसे दिलाने में लग जाती है। तो आपको बहुत ही इच्छा से, बहुत ही मन से हमेशा पॉजिटिव बातें करनी चाहिए। हमारा शास्त्र भी ये कहता है कि कभी भी आप निगेटिव ना हो कि मुझे ये नहीं मिलता, मैं जो चाहता हूँ वो नहीं मिलता, मैं जो चाहती हूँ मुझे नहीं मिलता। ऐसा एटीट्यूड, ऐसा व्यवहार, ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। आपको बहुत ही पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। जहां तक आपकी कुंडली से समय ही आपके लिए नहीं है, ऐसी परिस्थिति में ये सिर्फ आपके केस में नहीं है, कोई भी व्यक्ति होगा जिसके साथ ऐसे योग बन रहे होंगे उसको निश्चित ही बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं मिलेगा। और ये संयोग दिखता है कि आपको परिवार से भी बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं मिल पाया, बहुत अच्छा संयोग नहीं बन रहा है ग्रहों का। परिवार में पिता से भी बहुत ज़्यादा मत भिन्नता रहती है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको हनुमद आराधना करनी चाहिए, जिनको कलयुग के देवता कहा गया है, हनुमान जी को। राहु की महादशा में, शनि की अंतरदशा का आपके लिए ये समय चल रहा है। शनिदेव जो है वो मंगल के भाव में बैठे हुए आपकी कुंडली में सूर्य और शनि का जो योग है वो बहुत शुभ नहीं है आपके लिए। तो हनुमान जी की आराधना करने से राहु और शनि दोनों के दुष्प्रभावों में आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और जो भी आपकी भावनाएं हैं, जो भी आकांक्षाएं हैं, आप उनको थोड़ा सा पॉजिटिव रखना शुरू कर दें। चीजें अगर आपको मांगने से नहीं मिलती हैं तो आप उनको लिख करके भगवान के चरण में रख दीजिए, उससे भी बहुत अच्छा फायदा मिलता है। चलिए, यहाँ पर डॉक्टर परमेश्वरी जुड़ गई है हमारे साथ उधम सिंह नगर से। स्वागत है आपका, किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? हाँ, प्रणाम पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार, मेरा जन्म समय है 14/11/1971 जी। समय दिन के 3 बजे सुबह के, दिन रविवार है जी। जिला हमीरपुर है, यूपी से जी। मैं MBBS कर लिया है मैंने जी, जी। और इस समय उत्तराखंड में जॉब कर रहा हूँ जी। लगभग 10 साल से कर रहा हूँ और इस बार मैंने PG का फॉर्म डाला है। जी। तो क्या मुझे PG मिलेगी या और आने वाला समय कैसा रहेगा? जी देखिए, आपकी जन्म पत्रिका से ये संयोग बहुत अच्छा बन रहा है। बृहस्पति की दशा चल रही है और बृहस्पति को गुरु ग्रह कहा गया है। हमेशा वो अध्ययन अध्यापन में लगे रहते हैं। पढ़ना और पढ़ाना उनका कार्य है, लोगों को अच्छी शिक्षा देना और ज्ञान अर्जित करना। वह ज्ञान किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो सकता है, चाहे वो चिकित्सा हो, चाहे वो तकनीकी विद्या हो। किसी भी प्रकार के ज्ञान अर्जन का कार्य जो है, जब तक आपकी कुंडली में बृहस्पति देव की स्थिति नहीं होगी, उनका संयोग या उनकी दशा अंतरदशा नहीं होगी, आपको वो प्राप्त नहीं हो सकता। तो आपके लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि आपकी कुंडली में बृहस्पति देवता की दशा चल रही है। लेकिन बृहस्पति की जो स्थिति है उसको देख करके लगता है, या बृहस्पति पर जो और ग्रहों की दृष्टि है उसको देख करके ये लगता है कि कहीं ना कहीं आपको पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है, संघर्ष करना पड़ा है, बीच बीच में बार बार बाधाएं आती हैं, ब्रेक भी आया होगा आपकी पढ़ाई में। तो ये सब सारी चीज़ें ना हो, उससे बचने के लिए आपको भगवान विष्णु की आराधना नियमित करनी चाहिए। ओम नमो नारायणाय मंत्र का 108 बार जाप कर लेना। अपनी दिनचर्या में, नियमित दिनचर्या में, रेगुलर डेली लाइफ में पीले वस्त्र धारण करना, या कम से कम जिस दिन आप पीले वस्त्र धारण नहीं कर पाते हैं, एक पीली रुमाल अपने साथ रखना। वो बृहस्पति के तत्व में वृद्धि करेगा, उससे आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। चलिए, यहाँ पर ऋचा जुड़ गई हैं हमारे साथ बरेली से। बहुत बहुत स्वागत है ऋचा आपका, किसके बारे में जानना चाहती हैं? जी मैं अपने बारे में जानना चाह रही हूँ। अपनी जन्म तिथि बताइए। 1965 पूरी जन्म तिथि बताइए ऋचा। अगस्त रात को 7:45 में। जी, जन्म का समय बता दिया आपने, जन्म स्थान बताइए ऋचा।
जन्म स्थान अल्मोड़ा है जी। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि मेरे यहाँ अल्मोड़ा घर में चोरी हुई है जी। तो वो किस व्यक्ति ने करी है ये जानना चाह रही हूँ और 2013 मेरा कैसा रहेगा। जी देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार ये जो समय है वो खर्च से परिपूर्ण, व्यय और क्षति से परिपूर्ण समय है। शनि की दशा चल रही है, शनि में राहु की अंतर्दशा है और शनिदेव यूं तो आपकी कुंडली में लग्न भाव के साथ साथ द्वादश भाव के भी स्वामी हैं, जिनको क्षति का या धन के व्यय का स्थान माना जाता है। तो कुल मिलाकर के वर्तमान समय में ऐसा संयोग बन रहा था और अभी आने वाले समय में थोड़ा सा आपके लिए कष्ट की स्थिति बनी रहने वाली है 2013 में। तो आपको सबसे पहले करना ये चाहिए कि शनिवार के दिन एक लोहे का पात्र ले लें और उसमें सरसों का तेल भर लीजिए। आसपास का जो भी पीपल का पेड़ हो, जो भी शनिदेव का स्थान हो, अगर पीपल के पेड़ के आसपास आप जा सकते हैं तो वहां जा करके उस सरसों के तेल में, उस लोहे के पात्र में आपको अपना मुंह देख लेना चाहिए। अपना चेहरा अच्छे से देख करके इस पात्र को तेल के साथ ही वहीं पीपल की जड़ के पास छोड़ के चले आइए। इसको छाया दान की प्रक्रिया कहते हैं। ये आप एक बार कर लेंगे तो जो इस तरीके की अशुभ घटनाएं आपके साथ हो रही हैं वो नहीं होंगी आगे भविष्य में। और जहां तक आपने प्रश्न किया कि वो कौन सा व्यक्ति होगा, देखिए ज्योतिष में किसी भी व्यक्ति का इस तरीके के प्रश्न में नाम बताने के लिए हम लोगों को मनाही होती है। यूं तो नाम का अक्षर पता चल जाता है, सारी प्रक्रिया है, लेकिन उसके लिए शास्त्र में कहीं कुछ बाध्यताएं भी हैं। दिशा जरूर बताई जा सकती है। आपके इस प्रश्न से ये पता चलता है कि जो भी चोरी हुई है आपके घर में, चोरी किया हुआ सामान अगर आप घर के दक्षिण दिशा के क्षेत्र में, दक्षिण क्षेत्र में, अपने शहर के दक्षिण क्षेत्र में प्रयास करें, दक्षिण और पश्चिम में, तो वहां से बरामदगी हो सकती है। चलिए, यहाँ पर कानपुर से जुड़ गए हैं हमारे साथ एक दर्शक ध्रुव। बहुत बहुत स्वागत है ध्रुव आपका। किसके बारे में जानना है आपको? मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाह रहा हूँ। अपने बेटे की जन्म तिथि बता दीजिए। 10 जून 1985। जी। जन्म का समय? जी शाम को 4 बजे। और जन्म का स्थान? कानपुर। जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ, उसे किसी सरकारी नौकरी या बाहर विदेश में कोई अच्छा जॉब का ऑफर मतलब मिल सकता है? जी देखिए, सरकारी नौकरी के लिए तो ध्रुव के लिए बहुत अच्छे चांसेस नहीं है, लेकिन बुध की जो दशा है वो उसको प्राइवेट सेक्टर्स में अच्छा जॉब दिला सकती है। तो भगवान गणेश की नियमित आराधना करनी चाहिए और उसके साथ साथ यदि गौ सेवा करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बुधवार के दिन आपको अपने बच्चे को आप ये सुझाव दें कि थोड़ी सी हरी मूंग लेकर के गुड़ के साथ अगर गाय को अपने हाथ से खिलाता है तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। उसी के साथ किसी गरीब को, आवश्यकता वाले व्यक्ति को अगर अन्न और वस्त्र का दान करते हैं बुधवार के दिन तो भी आपके लिए बहुत शुभ होगा। और वर्तमान समय में गणेश शीर्ष के साथ साथ गणेश चालीसा या ओम गंगणपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना बहुत अच्छा आपके बच्चे को फायदा दे सकता है। चलिए दोस्तों, तो अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं, मन में कोई सवाल है, 2013 को लेकर कुछ जानना चाहते हैं, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आपके फ़ोन कॉल्स लेंगे हम, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। फ़ौरन हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके सितारे के इस महा एपिसोड में। आज हम फ़ोन कॉल्स ले रहे हैं, आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं और पंडित जी आपको ये बता रहे हैं कि 2013 आपके लिए कैसा होगा। यहाँ पर मधुकर जुड़ गए हैं हमारे साथ एक दर्शक लखनऊ से। स्वागत है आपका। किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? हाँ नमस्कार पंडित जी, मैं मधुकर बोल रहा हूँ लखनऊ से। जी नमस्कार, बताइए। ये लड़के के बारे में पूछना है। लड़के की डेट ऑफ बर्थ 23 अप्रैल 1986 है जी। सुबह 9:38 लखनऊ में। जी। इसका कैरियर उसके बारे में मालूम करना चाहिए। बाहर जाना चाहता है कि इसका कैरियर, इसका स्वास्थ्य बहुत बच्चे खराब रहता है, खाने पीने की प्रॉब्लम रहती है। जी जी बिल्कुल। देखिए मधुकर जी, राहु की दशा का ये सबसे प्रमुख लक्षण है कि सबसे पहला जो प्रभाव उसका आता है वो स्वास्थ्य पर आता है। मानसिक तनाव, थकान बहुत ज़्यादा आती है और सबसे बड़ा उसका जो दूसरा लक्षण है वो है कि या तो नींद बहुत आएगी जातक को या नींद बिल्कुल नहीं आएगी। तो एक तो वो लक्षण हो जाता है। और स्वास्थ्य में भी उदर से संबंधित यानी पेट से संबंधित समस्या हमेशा परेशान करती है। स्नायु तंत्र यानी नसों से, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। ये सारे राहु के स्वास्थ्य से संबंधित लक्षण होते हैं। राहु का जो दूसरा जाना पहचाना लक्षण है वो, जैसे आपने कहा कि बच्चा बाहर जा कर के कुछ अपना करियर चुनना चाहता है, पढ़ाई करना चाहता है,
तो जन्म स्थान से जब तक भी कोई जातक बाहर नहीं जाता तो उसको सफलता नहीं मिलती। खासकर राहु की दशा का ये सबसे प्रमुख लक्षण है। और अभी जो समय है राहु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा, ये दोनों बहुत ज्यादा विरोधाभासी स्थिति है। बच्चा इस समय बहुत ज्यादा उथल पुथल और डायलेमा की स्थिति होगी, दुविधा की स्थिति होगी। अपने भविष्य को, अपने करियर को चुनने में बहुत ज्यादा समस्या आएगी। तो ऐसे समय में आपको बच्चे का पूरा साथ देना चाहिए। बहुत ज्यादा डांटना, फटकारना या उसको नियमित करना, कंट्रोल करना अगर आप चाहें तो वो संभव नहीं होगा। इसमें वॉयलेंट हो सकता है और आपका अपमान हो सकता है और फिर उसमें परिस्थितियां और खराब होती जा सकती हैं, आपके नियंत्रण से बात बाहर जा सकती है। तो सबसे पहली चीज कि बहुत प्यार से उसको समझाएं, बाहर जा करके ही उसको सफलता मिलेगी। अगर आपको ये डर है कि बाहर जाएगा, कैसे करेगा, क्या करेगा, परेशान होगा, यहाँ ज्यादा अच्छा कर सकता है, तो उसमें उसके लिए रास्ता नहीं है। तो आप खुद जा करके उसको बाहर सेटल करके आएं, एस्टेब्लिश करें और उसके लिए प्रयास करें तो लाभ मिलेगा। पूरा परिवार और ये जातक स्वयं अगर अपने से भगवान श्री हनुमान की आराधना करता है, ओम हन हनुमते नमः मंत्र का जाप करता है, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान बाहुक, हनुमान अष्टक, सुंदरकांड, जो भी हनुमान जी से जुड़े हुए स्तोत्र और पूजा पाठ की प्रक्रिया अगर आप उसको करते हैं, बच्चा स्वयं करे तो बहुत अच्छा और बहुत जल्द ही लाभ मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर बबली जुड़ गई हैं, एक दर्शक हमारे साथ ऋषिकेश से। स्वागत है बबली आपका, किसके बारे में जानना चाहती हैं? जी नमस्ते पंडित जी। जी मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। अपने बेटे की जन्म तिथि बताइए। जी इसकी 2098 है और पूरी जन्म तिथि बताइए। 26 अक्टूबर। हाँ जी। जन्म का समय 5:40 का। सुबह के या शाम के? सुबह के। जी, और जन्म का स्थान बताइए बबली। जी पूछिए अपना सवाल। जी प्रश्न पूछें, बताएं। जी देखिए इनके आप अपना प्रश्न पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? इसका करियर पूछना और इसको गुस्सा बहुत आता है मेरे लड़के को। जी देखिए वर्तमान समय में शुक्र की दशा है और जहां तक इसके करियर की बात है, वित्तीय क्षेत्र, क्योंकि इसके भाग्य स्वामी जिनकी दशा चल रही है उनको देखते हुए और इसके कर्म स्थान और लग्न के स्वामी बुध को देखते हुए ऐसा लगता है कि वित्तीय क्षेत्र में लड़का जाएगा। कॉमर्स आर्ट्स की फील्ड में जाएगा अगर तो बहुत अच्छा कर सकता है। कुछ अलग हट करके करने का इसका जज्बा है, इसकी सोच है, इसके अंदर वो प्रतिभा, वो कला है, तो इसकी कला को आपको निखरने का अवसर देना चाहिए। कुछ भी क्रिएटिव काम अगर ये करेगा तो वो बहुत अच्छा हो सकता है, चाहे वो वेब डिजाइनिंग से, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग से जुड़ा हुआ हो या इंटीरियर डिजाइनिंग से जुड़ा हुआ हो, फैशन डिजाइनिंग से जुड़ा हुआ हो। इस तरीके का क्षेत्र बच्चे के लिए ज़्यादा लाभकारी, ज़्यादा सूटेबल होगा। और जहाँ तक बात है इनके लिए बहुत ज़्यादा क्रोध की, तो आपको शुक्रवार के दिन दूध का दान करना चाहिए। किसी ब्राह्मण को शुक्रवार को आप दूध दान कर दें। ये प्रयोग आपको 8 शुक्रवार कर लेने से इसके क्रोध में, उत्तेजना में काफ़ी नियंत्रण हो जाएगा। चलिए यहाँ पर प्रताप जुड़ गए हैं हमारे साथ, एक दर्शक गाजियाबाद से। स्वागत है आपका प्रताप, किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? हेलो पंडित प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा 2013 कैसा रहेगा? जी जी बिल्कुल, आप अपना जन्म समय और सारा विवरण बताएं। जी जन्म तिथि बताइए प्रताप। जी 5/12/1990। जी जन्म का समय? समय तो याद नहीं है थोड़ा सा। जी प्रश्न कीजिए प्रताप। इनका प्रश्न है कि इनका आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है। तो प्रताप आपको अपना जन्म विवरण नहीं मालूम था, ऐसी परिस्थिति में हम लोग प्रश्न लग्न का सहारा लेते हैं। प्रश्न लग्न के अनुसार परिस्थितियां आपके पक्ष में जाती दिखाई दे रही हैं। ऐसा लगता है कि अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो वो भी आपको सफलता मिल सकती है। अगर आप थोड़ा कुछ पैसा लगा करके इन्वेस्टमेंट करके अपने जॉब को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो वो भी आपको मिलेगा। और पूरी तरीके से आपका जॉब जो होगा या आपका व्यापार जो होगा वो टेक्निकल होगा, टेक्निकल चीज़ों से, मशीन से, इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा हुआ होगा। तो कुल मिलाकर के परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं। मंगल की महादशा में गुरु की अंतर्दशा है इस प्रश्न लग्न के अनुसार, और कर्म भाव में उच्च का शनि बैठा हुआ। तो मंगल और शनि की स्थिति को, दशा को देखते हुए हनुमत आराधना आपके लिए उपयोगी होगी। आप रोज नियम से सरसों के तेल का दीपक आप किसी भी हनुमान मंदिर में जलाएं या तिल के तेल का दीपक जलाएं। ये प्रयोग आप 40 दिन कर दें, मंगलवार से आरंभ करके बहुत अच्छा फायदा मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर पूजा जुड़ गई है हमारे साथ नैनीताल से। स्वागत है पूजा आपका, किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? जी प्रणाम। जी नमस्कार। जी मैं अपनी बड़ी बहन के बारे में जानना चाहती हूँ। जी जन्म तिथि बताइए पूजा। उनका जन्म तिथि 1987 कोलकाता में है, रात के 9 बजे। जी जी दिन और महीना भी बता दीजिए। जी 17 सितंबर है उनका जन्मदिन। जी तो मैं ये जानना चाहती हूँ वो इस समय दिल्ली में IAS की तैयारी कर रही है। जी
तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या उनकी जॉब मतलब हो पाएगी या कोई और फील्ड ट्राई करें वो। जी, समय एक बार फिर से पुनः बता दें। उनका समय रात के 9 बजे जी, कोलकाता। जी, देखिए जहाँ तक आपने बताया कि दिल्ली में ये कार्यक्षेत्र के लिए प्रयासरत हैं, इनको कौन सा कार्यक्षेत्र करना चाहिए और इनको सफलता कब तक मिलेगी, तो बुध की महादशा और अंतर्दशा को देखते हुए ये बताया जा सकता है कि ये समय इनके लिए संघर्ष का समय है। उसका कारण ये है कि बुध इनकी कुंडली में तीसरे भाव और छठे भाव का स्वामी है और ये दोनों भाव, तीसरा और छठा जो है वो बहुत शुभ स्थान नहीं है। तीसरा स्थान जो है वो हमेशा संघर्ष और पराक्रम की स्थिति को दिखाता है। छठा भाव जो है वो आर्थिक समस्याओं को और शत्रु और रोग संबंधी समस्या दिखाता है। तो कुल मिलाकर के परिस्थितियां आपके बहन के पक्ष में नहीं बन रही हैं, वो जहां कहीं भी हैं संघर्ष की स्थिति है। और अगर थोड़ा सा उपाय कर लें तो इस परिस्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है, उसको आप कंट्रोल करके बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी। उपाय क्या करना है अब मैं आपको वो भी बता देता हूं। बुधवार के दिन से आरंभ करना है और गणेश जी के सामने बैठ करके थोड़ी सी दूर्वा ले लेनी है। जो दूर्वा घास हम लोग भगवान गणेश को चढ़ाते हैं, कम से कम वो 3 पत्ते वाली 21 दूर्वा या 11 दूर्वा हो। ओम गंगणपतये नमः आपने एक बार उच्चारित किया, गणेश जी के चरणों में अर्पित कर दिया। इस तरीके से आपको 11 या 21 दूर्वा उनके चरणों में अर्पित करनी है और उसके बाद वहां बैठ करके 108 बार ओम गंगणपतये नमः का जाप कर लेना है। जब आप चलने लगे तो कुछ दूर्वा उठा करके 2, 3, 4 दूर्वा उठा करके चबा करके प्रसाद के स्वरूप में आप उसको खा लीजिए। आपकी बहन जी अगर ऐसा करती हैं बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ये प्रयोग 18 बुधवार करना है और उसके बाद नियमित डेली लाइफ में 108 बार गणेश जी के मंत्रों का जाप करिए, बहुत जल्दी बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। चलिए यहाँ पर नरेश जुड़ गए हमारे साथ बरेली से। स्वागत है आपका, किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? हाँ जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 27/10/1962। जी, जन्म का समय बताइए। जी, जन्म का समय शाम को 7:24। और जन्म का स्थान नरेश? जी, जन्म का स्थान बताइए। बरेली। जी, पूछिए अपना सवाल। जी बताएं। हाँ जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी जन्म कुंडली में कारक ग्रह कौन से जी और अच्छे बात कभी राजयोग है कुंडली? जी जी जी, निश्चित तौर पे कई सारे राजयोग बन रहे हैं और ये समय आपके लिए हित का समय है। आपकी कुंडली में शनि की महादशा चल रही है और अंतर्दशा मंगल की है। अगर कहीं आपके काम में कोई बाधा आ रही है या स्वास्थ्य संबंधी बाधा है तो वो मंगल की वजह से है। शनि आपके पक्ष में है क्योंकि शनि भाग्य भाव और कर्म भाव के स्वामी होकर के शनि जो है वो बैठे हुए हैं भाग्य स्थान में। कहते हैं स्थान वृद्धि करो शनि, जिस स्थान में बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं। तो भाग्य स्थान में बैठा हुआ शनि आपके भाग्य को बली बनाता है, मजबूत करता है। लेकिन अभी जो वर्तमान अंतर्दशा है मंगल की, वो कहीं ना कहीं क्योंकि शनि और मंगल में आपस में बहुत ज्यादा विरोध है, आपस में शत्रु है, तो वो परिस्थिति आपके लिए थोड़ा सा हानिकारक हो जाती है। जहां तक बात रही कि आपकी कुंडली में कारक ग्रह कौन से हैं, तो षडबल में शनि का बल ज्यादा है। वर्तमान समय में जो शनि की दशा चल रही है, जो भाग्येश हैं वो आपके पक्ष में है। तो कुल मिलाकर के शनि आपके लिए प्रमुख कारक ग्रह दिखाई देते हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा शनिदेव और हनुमत आराधना करनी चाहिए। हनुमान जी की आराधना करने से शनि के कष्टों में आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है और मंगल का जो एक दोष आपके जीवन में आ रहा है उसको भी नियंत्रित करने के लिए सीधे सीधे आप हनुमान जी की आराधना करेंगे तो जो शनि के द्वारा नकारात्मकता यदि कहीं से उत्पन्न होती है या मंगल देव की जो नकारात्मकता है उसको नियंत्रित करके आप अपने जीवन को सुखी और सफल बना सकते हैं। चलिए यहाँ पर शैलेश जुड़ गए हैं, एक दर्शक हमारे साथ उधम सिंह नगर से। स्वागत है आपका शैलेश, किसके बारे में जानना है आपको? हाँ जी सर, मैम हेलो शैलेश, हम चाहेंगे कि आप टेलीविजन का वॉल्यूम कम कर दें ताकि आपकी आवाज पंडित जी साफ तौर पर सुन पाए। बेटे के बारे में जानना है। जी जी, जन्म तिथि बताइए शैलेश बेटे की। 25 जून 1993। जी, जन्म का समय? जन्म का समय 6:25 सुबह। और जन्म का स्थान? जन्म का स्थान यही उधम सिंह नगर। जी, पूछिए अपना सवाल। मैम ये बेटा मेरा 12th में है जी। आगे इसका समय कैसा रहेगा? इसको गुस्सा भी बहुत आता है जी। और क्या करें कि आगे ये अच्छा जाए? अकेला बेटा है जी, तो उसी के चक्कर में जानना चाहते हैं। जी शैलेश जी, आपके पुत्र की जन्म पत्रिका में सूर्य की महादशा में मंगल की अंतर्दशा है। सूर्यदेव इस बच्चे की कुंडली में, जातक की कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी हैं। तो ऐसी परिस्थिति में थोड़ा सा संघर्ष रहता है, मानसिक तनाव और दबाव की स्थिति रहेगी। वहीं तीसरे स्थान में चंद्रमा भी मौजूद है मंगल के साथ, तो मन में भी बहुत ज़्यादा अनिश्चितता रहती है, घबराहट रहती है,
बहुत ज़्यादा चंचलता रहती है। तो ऐसे में आपको बच्चे को प्रेरित करना चाहिए कि अपने मन के भटकाव को नियंत्रित करके पूजा पाठ में और उसके साथ साथ पढ़ाई में लगाए। पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा नहीं लगना, एक विद्यार्थी को उतनी ही पूजा करनी चाहिए जितना आवश्यक है। उसके लिए पहली पूजा उसकी पढ़ाई होती है। तो बस जब भी अपने पढ़ाई के लिए वो बैठता है, अपने स्टडी टेबल पे गणेश जी की मूर्ति छोटी सी रख ले और पूजा करने से पहले उनको प्रणाम करके 12 बार ओम गणपतये नमः मंत्र का जाप कर ले। किसी विद्यार्थी के लिए ये बहुत ही चमत्कारी है। 12 बार इसलिए जाप करते हैं कि हमारे शास्त्रों में 12 गणपति यानी 12 गणपति के, गणेश के 12 स्वरूप सबसे ज्यादा प्रमुख बताए गए हैं। तो अगर कोई विद्यार्थी इतना सा प्रयोग करता है तो लाभ मिलता है। आप बच्चे के लिए बच्चे के नाम से सूर्यदेव को जल दे सकते हैं। निश्चित ही वो इस लायक अभी नहीं होगा, इतना योग्य नहीं होगा कि सूर्यदेव को जल दे सके, तो आप उसके लिए करिए। और जहां तक उसके भविष्य की बात है, अगर आप इसको प्रेरित करें कॉमर्स की फील्ड में, फाइनेंस और मार्केटिंग मैनेजमेंट की फील्ड में जाने के लिए, तो वो ही फील्ड बहुत ज्यादा उपयुक्त होगी। अगर आप अपना विचार इसके ऊपर थोपेंगे, आप अपनी इच्छाएं आकांक्षाएं थोपेंगे कि तुम्हें इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, तो शायद उन आकांक्षाओं पर बच्चा खरा ना उतर पाए। तो ऐसी परिस्थिति में उसको आप कॉमर्स की फील्ड के लिए इनकरेज करिए, वो उसके लिए बहुत अच्छा योग है। MBA करेगा भविष्य में, मार्केटिंग करके निकलेगा अच्छे किसी इंस्टीट्यूट से, तो बहुत अच्छी सफलता है। चलिए, यहाँ पर नेहा जुड़ गई है हमारे साथ, एक दर्शक रामपुर से। स्वागत है आपका नेहा, किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। अपनी जन्म तिथि बताइए नेहा। 27 सितंबर 1993। जन्म का समय? जन्म का समय सुबह 5 बजे। जी। और जन्म का स्थान? रामपुर। जी, पूछिए अपना सवाल। मैं अपने करियर के बारे में जानना चाहती हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ, मैं कॉमर्स फील्ड में हूँ और मेरी लाइन क्या रहनी चाहिए आगे, मैं इसमें ठीक हूँ या नहीं, और करियर के बारे में जानना। जी देखिए नेहा, आपके लिए कॉमर्स की फील्ड बहुत अच्छी फील्ड है बेटा। आपने जो कार्यक्षेत्र अपने लिए चुना है आपके लिए वो बहुत अच्छा है। वर्तमान समय में थोड़ा सा आपको कभी कभी ये डाउट आएगा, क्योंकि आपकी कुंडली से राहु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा है और राहु की दृष्टि जो है वो आपके करियर के स्थान पर पड़ती है। केतु वहां बैठा हुआ है, तो मन में कभी कभी ये डाउट आएगा कि मैं ठीक जा रही हूँ कि नहीं, मुझे कोई और क्षेत्र चुनना चाहिए। कभी अचानक आपको किसी और पढ़ाई के लिए मन में आ जाएगा विचार कि मुझे ये छोड़ के ये करना चाहिए। तो इससे आप बचिए। आपने जो अपने लिए कार्यक्षेत्र या अध्ययन का क्षेत्र निर्धारित किया है, पूरे मन से उसमें लगे, आपको बहुत अच्छी सफलता मिलनी है। और वर्तमान समय में ओम रांग राहवे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। थोड़ा सा कच्चा दूध लेकर के उसमें काला तिल डाल दीजिए 1 चम्मच, और ये प्रयोग आपको शनिवार के दिन करना है। 1 कप कच्चा दूध लीजिए, काला तिल डाल करके भगवान शिव पर अर्पित करें। ये आप 11 सोमवार कर लीजिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जितने डाउट्स हैं मन में वो क्लियर हो जाएंगे और जो आपको प्रॉब्लम आ रही है वो दिक्कत दूर हो जाएगी, वो प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी और आपका करियर बहुत सुंदर हो जाएगा। चले, यहाँ पर भरत जुड़ गए हैं हमारे साथ देहरादून से। स्वागत है आपका भरत, किसके बारे में जानना है आपको? मैं देहरादून से भरत बोल रहा हूँ। जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19 सितंबर 1980। जी। जन्म का समय बताइए। जन्म का समय इवनिंग 4:35। जी। जी। जन्म का स्थान भरत? जन्म का स्थान डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। जी। पूछिए अपना सवाल। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरी सारी एजुकेशन बड़ी मुश्किल से रुक रुक करके हो रही है और मेरी कोई भी जॉब स्टेबल नहीं है। और जितने भी फ्रेंड होते हैं वो मैक्सिमम मेरे साथ में चीटिंग ही करते हैं। जी जी। देखिए भरत, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार केतु की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है। केतु का जो समय होता है किसी भी जातक के लिए अमूमन ये देखा गया है कि बहुत ज्यादा उथल पुथल लेकर के आता है और वो नकारात्मक यानी नेगेटिव ही होता है। वहीं जब किसी भी जातक के जीवन में राहु की दशा आती है तो वो एक बड़ा परिवर्तन लेके आता है, लेकिन ज्यादातर वो शुभ होता है। केतु की दशा में इसके उलट होता है, बहुत चेंज कराएगा, बहुत परेशान कराएगा और वो सारे चेंजेस जो होंगे वो आपके पक्ष में, आपके हित में नहीं जा रहे होंगे, वो हमेशा नेगेटिव ही होते हैं। 99% में केतु की दशा में ये देखा गया है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको ओम कें केतवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। यदि संभव हो सके तो आप एक पुखराज अपनी पहली उंगली में दाहिने हाथ में पहने तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है, क्योंकि बृहस्पति देव की स्थिति आपकी कुंडली में बहुत अच्छी बनती है। लग्न और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और उसके साथ साथ भाग्य स्थान में बैठे हैं सूर्य देव के साथ, तो ये बहुत ही सुंदर योग है। आपको इस योग का पूरा लाभ लेना चाहिए। गुरुवार के दिन किसी ब्राह्मण को 2 मिठाइयां अगर आप स्नेह के साथ, आदर और सत्कार के साथ उनको दे सकें, सम्मान से उनको ग्रहण कराएं, फिर कुछ दक्षिणा देकर के जो भी आपसे संभव है 11
12 रुपए, 21 रुपए, जो भी आपका सामर्थ्य है दे करके उनसे चरण स्पर्श करके आशीर्वाद दीजिए। ये प्रयोग आप नियमित अपने दिनचर्या में शामिल कर लीजिए। कम से कम 16 गुरुवार इस प्रयोग को करें और पशु पक्षियों की सेवा करना, निरीह निर्जीव प्राणियों की सेवा करना, जिनका कोई सहारा नहीं है, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। मछलियों को चारा देना, गौ सेवा करना, पशु पक्षियों के लिए बाजरे या सप्तधान्य जिसे 7 तरीके के अनाज कहते हैं, सतंजा अगर आप खुले स्थान में रखते हैं, कहीं गौशाला में दान करते हैं, तो केतु की दशा में आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। चलिए दोस्तों, हम कुछ और फोन कॉल्स लेंगे, आपके सवालों का जवाब देंगे, लेकिन हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम फौरन हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके सितारे के इस महा एपिसोड में। दोस्तों, हम हर रोज आपके सितारे आपके लिए लेकर आते हैं, आपके सवालों का जवाब देते हैं, आपका दिन कैसा होगा ये बताते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है दोस्तों कि समय की पाबंदी की वजह से हम सभी दर्शकों के फोन कॉल्स नहीं ले पाते, और दर्शकों की भारी डिमांड पर ही आज हम लेकर आए हैं आपके सितारे का ऐसा महा एपिसोड जिसमें हम सिर्फ आपके फोन कॉल्स लेंगे, आपके सवालों का जवाब देंगे और ये भी बताएंगे आपको कि 2013 आपके लिए कैसा रहेगा। यहाँ पर एक दर्शक जुड़ गए हैं हमारे साथ, हरी दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका हरी, किसके बारे में जानना है आपको? नमस्कार मैम, मैं अपने बारे में ही जानना चाहता हूँ। अपनी जन्मतिथि बताइए। जी मेरा 18/6/1988। जन्म का समय हरी? जी 2 बजे, दोपहर 2 बजे। जी, और जन्म का स्थान? जी रानीखेत। जी, पूछिए अपना सवाल। जी मैम, मैं अपने कैरियर के बारे में पूछना चाहता हूँ, और एक्चुअली मैं रिटेल सेक्टर में जॉब करता हूँ, क्या ये मेरे लिए बेटर रहेगा? जी जी हरी, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार ये जो समय चल रहा है वो शुक्र की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा का समय है, और शुक्रदेव आपकी जन्म पत्रिका में भाग्य स्थान के साथ साथ द्वितीय स्थान जिसे धन भाव कहते हैं उनके स्वामी हैं। तो और आपने बताया कि आप रिटेल क्षेत्र में काम करते हैं, आपकी कुंडली से करियर का जो स्थान है वो बुध का स्थान है, तो रिटेल की फील्ड और उसके साथ साथ भाग्येश शुक्र की दशा को देखते हुए ये समय आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आपको आवश्यकता है भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी की आराधना करने की। यदि आप श्री सूक्त, कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। यदि आपसे पाठ करना नियमित दिनचर्या में, रेगुलर लाइफ में संभव ना हो पाए, तो एक लक्ष्मी जी का मैं मंत्र आपको बताता हूं, बहुत छोटा सा लेकिन बहुत ही चमत्कारी मंत्र है। इसका जाप आपको नियमित करना चाहिए। आप इस मंत्र को लिख सकते हैं, ओम श्रीं श्रीये नमः। मंत्र एक बार पुनः सुन लें, ओम श्रीं श्रीये नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना, आपकी कुंडली के अनुसार आपको विशेष तौर पे बहुत अच्छी सफलता दिलाएगा। चलिए, यहाँ पर कानपुर से जुड़ गए हैं हमारे साथ उदय। स्वागत है आपका उदय, किसके बारे में जानना है आपको? मेरा नाम उदय है। जी उदय, अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम आप कम कर लीजिए। 18 जुलाई जी 1964 शाम का 8 बजे। जी, और जन्म का स्थान उदय? जन्म का स्थान कानपुर है। जी, पूछिए अपना सवाल। अच्छा जी, प्रणाम। पिछले 4-5 सालों से हमारा काफी डिस्टर्बेंस चल रहा है आर्थिक रूप से। जी जी हम आपसे जानकारी चाहते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति कब तक सुधरेगी और सन 2013 कैसा जाएगा? जी जी देखिए, केतु की दशा 2009 से आरंभ हुई है आपकी जन्म पत्रिका में बंधु उदय जी, और केतु की महादशा में राहु की अंतर्दशा का ये जो काल है निश्चित ही आपको मानसिक तनाव और उथल पुथल लेकर के आया होगा आपके जीवन में, और स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी आपके साथ निरंतर बनी रह रही होगी। तो ऐसे समय में आपके लिए एक बहुत अच्छा राहु और केतु की दशा को देखते हुए एक प्रयोग बताता हूँ, आप यदि उसको कर लें तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। आपको ये प्रयोग शनिवार या बुधवार के दिन करना है। करना यह है कि आप एक सूखा हुआ नारियल ले लें, जिसको हम लोग मेवे के तौर पे प्रयोग करते हैं। अक्सर हम लोग पूजा पाठ में जलदार नारियल का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक सूखा वाला नारियल चाहिए, उसको ले लीजिए। उसके साथ 5 रुपए का आप सूखा मेवा ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले लें, और 5 रुपए का चीनी का बुरादा ले लीजिए। मेवे और चीनी के इस बुरादे को, शक्कर को आप मिक्स कर लें और इस नारियल में ऊपर से काट करके भर दीजिए। फिर इसको जो आपने टुकड़ा काटा था उसको लगा दीजिए। आसपास जो भी पीपल का वृक्ष हो वहां जाइए, 1.25 हाथ के बराबर अपने हाथ से आपको नाप करके गड्ढा खोदना है और उस जगह पे इस नारियल को रख देना है और ऊपर से मिट्टी डाल के उस गड्ढे को पुनः भर देना है। ये जो आपने प्रयोग किया है ये ऐसा माना हुआ प्रयोग है कि आपने 1-1.5 महीने के लिए
चींटियों के लिए राशन की, भोजन की व्यवस्था कर दी है। जब उनको भोजन प्राप्त होता है, राहु और केतु की दशा में कोई भी निरीह प्राणी को भोजन प्राप्त होता है, किसी गरीब का आप सहायता करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, तो निश्चित ही जातक को उसके ग्रहों में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। राहु और केतु देव की कृपा से आपके जो भी कार्य बिगड़ रहे थे, जो जीवन में संघर्ष था, कठिनाइयां थी, वो दूर होती है। ठीक इसी प्रकार से आप पशु पक्षियों की भी सेवा कर सकते हैं। आप उनके लिए सप्तधान या सतंजा रख सकते हैं और उसके साथ आप मछलियों को चारा दें, आपको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, आज के इस महा एपिसोड में हमने आपके फ़ोन कॉल्स लिए और आपको ये बताया कि 2013 आपके लिए क्या कुछ खास लेकर आने वाला है। जो भी परेशानियां हैं, आप उन परेशानियों को दूर कैसे कर सकते हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हम इस महा एपिसोड में आने के लिए और दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। नूरी, मेरा भी यही प्रयास था कि जिन दर्शकों को हम लोग हर बार जवाब नहीं दे पाते, लोगों की कॉल्स बहुत ज्यादा पेंडिंग होती हैं, आज हर व्यक्ति को अपने प्रश्न का जवाब मिले और आपका आने वाला साल शुभ हो, यही हमारा प्रयास है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आपके सितारे के इस महा एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।